हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप एकदम बढ़िया होंगे। और बच्चों, आज मैं आपके लिए इस लेक्चर में लेकर आया हूँ टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वही टॉपिक है वो आज कैपेसिटर्स के लिए पढ़ेंगे हम, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो बच्चों हम ये जानेंगे कि वाई डू वी नीड दिस कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ते क्यों हैं, मीन्स इसके पीछे पर्पस क्या है। ठीक है, पहले तो हम ये जानेंगे। उसके बाद फिर बच्चों हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हमें एक सर्किट गिवन होगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे कैपेसिटर्स इन डिफरेंट मैनर्स कनेक्ट होंगे और वो हमसे कहेगा कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है, उसके बाद बच्चों हो सकता है कि हमें एक सर्किट गिवन हो और उस सर्किट में किसी एक पर्टिकुलर कैपेसिटर पर या कैपेसिटर्स पर हमसे पूछे कि बताओ इस कैपेसिटर पर या इन कैपेसिटर्स पर कितना चार्ज है। ठीक है, फोर्थ आपका हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर और कैपेसिटर्स। मींस हमें एक सर्किट गिवन होगा और उस सर्किट में वो हमसे पूछेगा कि भाई इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस या इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हो सकता है बच्चों वो हमसे ये पूछ ले कि किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर में या कैपेसिटर्स में एनर्जी स्टोर कितनी है। तो कहने का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सर्किट ऑफ कैपेसिटर्स को लेकर। ठीक है, उनमें से मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट हैं, मतलब मेन वो आपको मैंने बता दिए हैं कि इस टॉपिक से हमें पूछा क्या जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो वो करते हैं बच्चों स्टार्ट। तो मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सबका अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों कि ये कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हो या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हो, और भी आप फिजिक्स के अदर फील्ड्स में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट कई जगह आती है सीरीज और पैरेलल की, जैसे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वहाँ हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा वैसे, ठीक है, तो लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, आपने अगर कभी हीट इंजन पढ़ा हो, 11th में हीट इंजन होता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा हीट इंजन भी सीरीज में और पैरेलल में हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स के डिफरेंट फील्ड्स में ये यूज होती है। तो बात आती है कि ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते क्यों हैं बच्चों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमको पढ़ाए क्यों जा रहे हैं। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है बच्चों, लेकिन हमें पता होना चाहिए। और वजह ये है कि जो कैपेसिटर्स होते हैं भाई, उन्हें कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, अब बच्चों कैपेसिटेंस कुछ भी हो सकती है भाई, कैपेसिटेंस कुछ भी हो सकती है। अब हर कैपेसिटेंस का कैपेसिटर बनाना तो पॉसिबल है नहीं। अब मान लीजिए कोई हम पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं और वहाँ हमें सपोज कीजिए 1.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए, और सपोज कि 1.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर मार्केट में नहीं मिलता। ठीक है, तो कैपेसिटर आपको बता दूं कि जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर कैपेसिटर का कॉमर्शियल नेम है। जो आपने कभी देखा हो, फ़ैन होते हैं ना, फ़ैन में एक वो सिलिंड्रिकल डिब्बी लगी रहती है, वही कंडेंसर है, वही कैपेसिटर है। ठीक है, तो वो वैल्यू, वो जो कैपेसिटर होते हैं मार्केट में, कंडेंसर जिन्हें हम बोलते हैं, वो मार्केट में कुछ फिक्स वैल्यूज़ के, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उनकी, उन वैल्यूज़ के हमको मार्केट में मिलते हैं। जैसे 3.15 माइक्रोफैरड का मिल जाएगा, 2.25 माइक्रोफैरड का मिल जाएगा, है ना, 5.25 मतलब 5.25 माइक्रोफैरड का, मतलब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के कैपेसिटर ही हमको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब मान लीजिए किसी, अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह 3.25 मीन्स 3.15 या
5.25 या 2.25 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर का ही कैपेसिटेंस का कैपेसिटर ही काम करेगा। अब इंजीनियर है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए सपोज कीजिए उसको चाहिए 2.30 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर सपोज, और वो मार्केट में मिलता नहीं है। अब तो उसके सामने समस्या आ गई, क्योंकि उससे कम लगाएगा तो उसका काम नहीं बनने वाला, उससे ज़्यादा का लगाएगा तो उसका काम नहीं बनने वाला। अब तो वो समस्या में फंस गया, है ना। तो फिजिक्स ने उसकी इस समस्या का समाधान दिया, बोले कि भाई घबराओ मत इंजीनियर साहब, है ना, आपकी समस्या का समाधान दे रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कहने का मतलब आप जो स्टैंडर्ड मार्केट में जो कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं, आप उन्हीं कैपेसिटर से डिफरेंट वे में उनको जॉइन करके जो आपकी डिज़ायर्ड, जो आपकी रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस है वो आपको मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया होगा कि ये हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लॉजिक रीजन दिया है ये सबके लिए सेम है, मतलब वही कारण है रेजिस्टेंस के लिए, वही रीजन है आपका लेंसेज के लिए कि हर फोकल लेंथ का लेंस बनाना पॉसिबल नहीं है, हर फोकल लेंथ का लेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको वो फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट देती है कि किस तरह से डिफरेंट लेंसेज को जॉइन करके आप डिज़ायर्ड फोकल लेंथ का लेंस बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये रीज़न था। अब बच्चों उसके बाद हम ये पता करेंगे कि अगर बहुत से कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं साहब। तो सबसे पहले बच्चों आता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और बच्चों एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ एक एक बात जो आएगी वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप सर्किट्स को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, अब सपोज एक कैपेसिटर है बच्चों, ये इसकी कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कैपेसिटर है ये, इसकी कैपेसिटेंस है C2, और एक कैपेसिटर है ये आपका, इसकी कैपेसिटेंस है आपकी C3, ठीक है। अब साहब इनको हमने एक बैटरी से जॉइन कर दिया, क्लियर। अब बच्चों अब यहां पर पहले इक्विवेलेंट का मीनिंग समझिए कि ये इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है बच्चों कि सपोज कीजिए एक पहलवान है, 100 kg उसका वेट है, और एक 50 kg का बंदा है, मतलब एक दूसरा पहलवान है 50 kg का, तो उससे कह दिया जाए कि भाई कुश्ती लड़ो इससे, तो वहाँ जितने भी दर्शक होंगे वो सब क्या कहेंगे कि यार ये तो नाइंसाफ़ी है ना। सब लोग यही कहेंगे ना कि ये तो नाइंसाफ़ी है, कहाँ एक 100 kg का पहलवान है, दूसरा 50 kg का पहलवान है, भाई ये बराबर की लड़ाई नहीं है। यही कहेंगे ना सब लोग कि ये बराबर की लड़ाई नहीं है। तो सब लोग कहेंगे भाई बराबर की लड़ाई कैसे होगी कि या तो 100 kg का पहलवान लेकर आओ दूसरा भी, या फिर ऐसा करो कि दो पहलवान 50 kg के कर देते हैं, तो वो दोनों, समझ में आ रही है बात ना, दो पहलवान 50 kg के एक तरफ और वो 100 kg का पहलवान एक तरफ। तो सब लोग क्या कहेंगे कि हाँ भाई अब बराबर की बात हो गई, अब इक्वल है, ठीक है, ये दो हो गए, ये अकेला है। इट मीन्स वो दो पहलवान मिलके उस अकेले के क्या हुए हैं, इक्विवेलेंट। या यूं कहिए कि वो उन जो एक 100 kg का जो पहलवान है वो उन 50 kg के दो पहलवान का क्या है, इक्विवेलेंट है। बिल्कुल सेम लॉजिक है बच्चों यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये तीन कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, ठीक है, और ये 20 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, सबसे पहली बात, ठीक है। अब बैटरी का काम होता है चार्ज सप्लाई करना, तो यहाँ से सपोज Q चार्ज आया और ये आपके कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो यहाँ से Q चार्ज आया, इसमें भी Q जाएगा,
इसमें भी Q जाएगा, ठीक है। तो इस वाले कैपेसिटर पर कितना गया बच्चों, Q, फिर पूरा का पूरा इस पर गया Q, फिर इससे पूरा का पूरा गया Q। क्लियर? मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए एक पाइप है ये, दूसरा पाइप है हमारा ये, ठीक है, और एक तीसरा पाइप है हमारा ये, ठीक है बच्चों। यहाँ से सपोज कीजिए 10 लीटर पानी एंटर करता है। पहले वाले पाइप में कितना पानी चला, 10 लीटर। अब दूसरे वाले में जब जाएगा तो 10 लीटर ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें भी 10 लीटर जाएगा साहब। अब वो तीसरा वाला जो है उसमें भी कितना जाएगा, 10 लीटर। कहने का मतलब सारे के सारे जितने भी पाइप्स हैं सब में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, बैटरी ने Q चार्ज सप्लाई किया, पहले वाले पर कितना चार्ज गया बच्चों, Q, दूसरे वाले पर भी Q, तीसरे वाले पर भी Q। तो सबसे पहला की पॉइंट तो बच्चों यहाँ पर ये बना की पॉइंट। ये जो मैं आपको की पॉइंट बोलता हूँ ना बच्चों, इसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यही आपकी समस्या का समाधान करेगा। तो की पॉइंट क्या हुआ कि इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ सीरीज, ठीक है साहब। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये की पॉइंट है बच्चों, ऑलवेज याद रखिएगा। अगर दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स हम कह रहे हैं ये सीरीज में कनेक्ट है, तो कब कहेंगे, जब उन पर चार्ज सेम होंगे, है ना। अगर चार्ज सेम है तो सीरीज में है, और अगर हम कह रहे हैं कि ये सीरीज में है, इट मीन्स उन पर चार्ज सेम है, ठीक है। अब साहब मैथमेटिक्स बोलता है, मैथमेटिक्स बोलता है। अब इन केस ऑफ कैपेसिटेंस बच्चों Q इजिकल टू होता है C भी, होता है, बिल्कुल होता है साहब। तो यहाँ से बच्चों V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। इट मीन्स दिस इम्प्लाइज, क्योंकि Q तो कॉन्स्टेंट हो गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ये भी एक गजब की बात निकली बच्चों, क्या कि इन केस ऑफ सीरीज, क्योंकि तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस अलग अलग है भाई, इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, नहीं। तो कहने का मतलब जब कैपेसिटेंस तीनों की अलग अलग है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट ही होगा, है ना। तो कहने का मतलब जो C1 कैपेसिटर है उसके अक्रॉस मान लिया पोटेंशियल हमने कितना V1, और C2 के अक्रॉस मान लिया V2, ठीक है साहब, और C3 के अक्रॉस मान लिया हमने V3। क्लियर? क्लियर? तो कहने का मतलब यहां से एक और कॉन्सेप्ट बनी कि इन सीरीज potential difference will be distributed, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था B जो हमने अप्लाई किया था बैटरी से, उस B में से B1 किसके पास चला गया, C1 के पास, B2 किसके पास चला गया, C2 के पास, B3 किसके पास चला गया, C3 के पास, ठीक है। मतलब वो जो टोटल पोटेंशियल था B वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया जितने भी कैपेसिटर सीरीज में लगे थे उन पर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इक्विवेलेंट की बात आती है कि ये इक्विवेलेंट क्या है। तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है बच्चों कि जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि भाई एक 100 kg का पहलवान है, एक 100 kg का पहलवान है, और दो थे 50 kg के, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे थे कि वो जो 100 kg का पहलवान है वो उन 50 kg के पहलवान के इक्विवेलेंट है, सही है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो 100 kg का पहलवान है उससे या तो एक 100 kg का पहलवान लड़वा दो, या दो 50 kg के लड़वा दो, बात एक ही है ना।
मतलब एक नहीं लड़ सकता। तो भैया बात यही है बच्चों कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ना, इन कैपेसिटर्स में ये है पहलवान बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है V। इन तीनों में से कोई भी एक कैपेसिटर ऐसा नहीं है जो इसके वोल्टेज को, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को कोई एक अकेला सस्टेन कर ले, अकेला बर्दाश्त कर ले। समझना बात को, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है, ठीक है। अकेला लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्या हो गया, वो खराब हो गया, है ना। कहते हैं ना कि जैसे बल्ब को वोल्टेज से ज़्यादा लगा दो, उसके वोल्टेज जो तो इंडिकेटेड है उससे ज़्यादा लगा दो, तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, लाइक दिस, है ना। तो बोले कि भाई ये तो गलत बात है। अब साहब बोले कि अब क्या करें कि भाई इसको झेलें, ऐसा है ये 3 लगाने पड़ेंगे, इसको झेल सकें इसके लिए ये 3 लगाने पड़ेंगे। मतलब ये 3 मिलके इस पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। अब बच्चों अगर इन 3 की जगह पर एक ऐसा कैपेसिटर रख दिया जाए, एक जो वो अकेला ही इस पूरे के पूरे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर ले, सस्टेन कर ले, तो हम क्या कहेंगे, अरे ये अकेला तो इन तीनों के बराबर है भाई। बोलिए हाँ या ना, ठीक है। हम कहेंगे नहीं कहेंगे। तो अब हमने क्या किया बच्चों कि इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर, इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर मैंने एक कैपेसिटर रखा जिसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली कितनी, CS, और वो अकेला उस पूरे वोल्टेज को अपने ऊपर ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन तीनों के इक्विवेलेंट हो गया। समझ में आई बात। अच्छा, जब भी आप कभी कहीं इक्विवेलेंट को निकालोगे तो उसको एक डॉटेड बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिएगा, जिससे आपको ये याद रहे कि ये हमने किसी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट माना है, ठीक है। अब साहब यहाँ पर अब हमको ये पता करनी है कि ये कितनी हो, हमें कैलकुलेट क्या करना है कि ये कितनी वैल्यू का रखा जाए जिससे वो अकेला मिलके वो काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पोटेंशियल था बैटरी का वो डिस्ट्रीब्यूट था। कहने का मतलब टोटल पोटेंशियल V था और वो टोटल पोटेंशियल बच्चों 3 जगह डिवाइड हो गया था। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब V1 क्या है बच्चों, V1 है कैपेसिटर 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू होता है बच्चों Q अपॉन C, ठीक है। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q अपॉन C1, ठीक है। और V2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q अपॉन C3, ठीक है। और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये भाई 4 तो इतना ही रहेगा ना इस पे Q, ठीक है। 4 तो इतना ही है टोटल, क्लियर। टोटल चार्ज सप्लाई कितना कर रही थी बैटरी, Q, तो वो तो बैटरी वही है तो उतना ही चार्ज सप्लाई करेगी Q। तो V कितना हो जाएगा बच्चों, ये V इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल चार्ज Q और कैपेसिटेंस कितनी है उसकी CS। तो मेरे पास अब V, V1, V2, V3 की वैल्यूज हैं। तो मैं इन सब वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो V की जगह मैंने पुट कर दिया बच्चों Q अपॉन CS इक्वल टू V1 की जगह मैंने रखा Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया साहब आपका 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब ये हमने 3 के लिए किया है, 4 5 6 7 8 n कितने भी हो सकते हैं। तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C4 प्लस 1 अपॉन C5 एंड सो ऑन, क्लियर। तो ये आ गया बच्चों सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इक्विवेलेंट आपको
समझ में आ गया होगा कि ये इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है। तो इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि एक सर्किट है, वो कहेगा ना कि आपको 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स एक सर्किट में दे देता है और कहेगा कि बताओ इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे कैपेसिटर्स मिलके जिस काम को कर रहे हैं, कोई एक कैपेसिटर रखना है इनकी जगह पर, तो वो कितनी वैल्यू का रखा जाए जो ये सारे मिलके काम कर रहे हैं वो अकेला कर दे। ये मतलब होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। और इक्विवेलेंट इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो की पॉइंट है, मेन की पॉइंट है आपका ये कि सीरीज में चार्ज सेम रहेगा, और दूसरा कि सीरीज में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और तीसरी बात ये कि पोटेंशियल डिफरेंस, एक और चीज़ समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है। मतलब जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। हाँ या ना? ठीक है। अब साहब बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इस वाले पॉइंट को मैं थोड़ा सा डीप में ले जाऊँगा कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो हम कह रहे हैं कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और जिसके लिए कैपेसिटेंस कम है उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो ये तो मैथमेटिकली आ गई, कहते हैं ना मैथमेटिक्स बोलता है। ठीक है, मैथमेटिक्स ने बोल दिया, उसने हमको बता दिया इजीली कि भाई ये होता है। लेकिन बच्चों अगर फिजिक्स में अगर हम फिजिक्स में जाएं तो फिजिकली कैसे निकालेंगे कि हाँ यार जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके लिए हमें पोटेंशियल कम अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उसके लिए हमें पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हर कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको यही बात बता दी जाएगी बस कि बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये तो मैथमेटिक्स हो गया बच्चों, फिजिक्स सीखते हैं। बच्चों एक बहुत सिंपल सी बात है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि C1 C2 C3 भाई अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग है। मतलब कोई इनमें कम भी होगी, कोई ज़्यादा भी होगी, कोई उन दोनों के बीच में होगी। मतलब कोई एक इनमें सबसे कम भी होगी, कोई एक इनमें सबसे ज़्यादा भी होगी। ठीक है, चलो मैं इनको एक वैल्यूज़ दे देता हूँ फॉर ए मोमेंट। मान लेता हूँ ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, और ये 5 माइक्रोफैराड है। ठीक है, फॉर ए मोमेंट मैंने इनको एक वैल्यूज़ दे दी। अब बच्चों ये देखिए, एज पर दिस कॉन्सेप्ट सबसे कम कैपेसिटेंस इसकी है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा B1 होगा, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस B1 होगा, और सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस ये है, इसका मतलब सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस B3 होगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझिए क्या है बच्चों। सबकी कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन चार्ज सब पर बराबर बराबर स्टोर किया जाना है। इस पर भी Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q। ठीक है, अब बच्चों इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास 3 अलग अलग कंटेनर हैं, हमारे पास 3 अलग अलग कंटेनर हैं अलग अलग कैपेसिटेंस के। जैसे मान लीजिए एक 50 लीटर का कंटेनर है, एक 100 लीटर का कंटेनर है सपोज, और एक आपका 150 लीटर का कंटेनर है। ठीक है, और हमें उन तीनों में हमसे कह दिया जाए, सपोज ध्यान से सुनना, कि जो 50 लीटर वाला है, जो 50 लीटर वाला है उसमें भी 60 लीटर आए पानी, और जो 100 वाला है उसमें भी 60 आए, और जो 150 वाला है उसमें भी 60 आए। है ना, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ठीक है, मतलब तीनों की कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन हमें पानी तीनों में अलग अलग भरना है, मतलब बराबर बराबर भरना है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, जो जिसकी कैपेसिटेंस तो है 50 और हमें पानी भरना है उसमें 60, एक फॉर ए मूवमेंट है, मैं लॉजिकली मतलब आपको एनालॉजी से लेके जा रहा हूँ उस चीज़ तक, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो 50 वाला है उसमें 60 भरना है, तो उसके साथ आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब कहते हैं ना, ठूस के पानी भरना पड़ेगा ज़्यादा प्रेशर से, कि पानी कम प्रेस हो जाए तो उतने ही मतलब कैपेसिटी में पानी ज़्यादा आ जाए। मतलब आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पर है ना, कि इसकी कैपेसिटेंस कम है लेकिन चार्ज उतना ही स्टोर करना है, तो हमें उस पर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। मतलब बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उस पर उतना ही चार्ज स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है।
तो बैटरी को ज़्यादा ताकत, क्योंकि ऑलरेडी उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उसमें उतना ही चार्ज इजीली स्टोर हो जाना है। तो दैट इज़ द फिजिक्स बिहाइंड दिस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कितनी बातें याद रखनी है बच्चों कि सीरीज में चार्ज सेम है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल होगा और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। एंड वन मोर थिंग, U इज इक्वल टू होता है बच्चों Q स्क्वेयर अपॉन 2C, एनर्जी स्टोर्ड, याद होगा आपको। तो यहाँ से Q, क्योंकि Q तो सेम है सब पर, तो इट मीन्स U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी स्टोर कम होगा, और जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी उसमें एनर्जी स्टोर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बच्चों, यही सवालों में क्या कर देते हैं, वो कहते हैं ट्रिक, है ना, इन्हीं को ट्रिक बना दिया जाता है बड़े बड़े कोचिंग्स में। क्लियर है? तो ये था बच्चों आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। ठीक है, तो अब करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों अब है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक कैपेसिटर है बच्चों ये, इसकी कैपेसिटेंस है C1, एक है ये, इसकी कैपेसिटेंस C2, और एक है आपका ये, इसकी कैपेसिटेंस C3। ठीक है, अब साहब इस प्लेट को, इसकी ये प्लेट, इसकी ये प्लेट, ये तीनों प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं। ठीक है, सिमिलरली ये तीन प्लेट्स एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं। ठीक है, और इनको हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों किससे, बैटरी से। ठीक है, ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये भी। क्लियर? अब बैटरी का काम क्या है बच्चों, बैटरी का काम है चार्ज सप्लाई करना, है ना। तो यहाँ से बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया कितना, Q। अब बच्चों यहाँ पर आके देखिए, देखिए क्या सिचुएशन बन रही है कि सपोज करो ये एक पाइप है पानी का, और यहाँ से एक पाइप ये गया और एक पाइप आपका ये चला गया। ठीक है, अब यहाँ से साहब हमने इसमें पानी डाला 10 लीटर। अब यहाँ से जब 10 लीटर पानी डालेंगे तो अब उस यहाँ पर आके उस पानी के पास दो चॉइस है, मीन्स कुछ वाटर इधर जाएगा और कुछ वाटर इधर जाएगा। मीन्स हम कहेंगे कि जो 10 लीटर वाटर है वो यहाँ आके डिवाइड हो गया, कुछ पानी इधर कुछ पानी इधर। ठीक वैसे ही यहाँ से देखिए ये कनेक्टिंग वायर है, इसमें Q चार्ज गया ये। ठीक है, और अब यहाँ पे आके उसके सामने, चार्ज के सामने तीन चॉइस हैं, मतलब वो इधर भी जा सकता है, इस वाले वायर में भी जाएगा, इस वाले वायर में भी जाएगा। तो हमने माना कि इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज गया कितना, Q1, इस पर गया साहब कितना, Q2, और इस पर गया साहब आपका Q3। क्लियर? तो यहाँ से Q1 और कितना आया, यहाँ से Q1, इधर से Q2, ये कितना आया Q2, और यहाँ से ये Q3 और Q1 Q2 Q3 यहाँ पर आके मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, Q, और वापस बैटरी में कितना चार्ज आ गया, Q आ गया साहब। ठीक है, अब साहब तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बच्चों, है ना। सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था और पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, सपोज करो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। भाई ये जो V1 है ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और जो V2 है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। अब ये जो प्लेट है बच्चों ये कितने पोटेंशियल से कनेक्ट है, V1 से, तो इसका पोटेंशियल V1। ये वाली प्लेट V1 से कनेक्ट है तो इसका भी पोटेंशियल V1। ठीक है, ये वाली प्लेट भी V1 से कनेक्ट है, इसका भी पोटेंशियल V1। ठीक है, सिमिलरली ये प्लेट V2 से कनेक्ट है तो इसका पोटेंशियल V2। सिमिलरली ये भी V2 से कनेक्ट है तो इसका भी पोटेंशियल V2। ये भी आपकी V2 से कनेक्ट है तो इसका पोटेंशियल भी V2। ठीक है, अब साहब इस कैपेसिटर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, V1 माइनस V2। ठीक है, इसके एक्रॉस भी V1 माइनस V2 और इसके एक्रॉस भी V1 माइनस V2। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बनी, की पॉइंट बच्चों, जो मैं कह रहा था ना, की पॉइंट।
तो की पॉइंट बना बच्चों इसका कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference across each capacitor will remain same, ठीक है, that is V is equal to constant, ठीक है। तो ये आप की पॉइंट याद रखिएगा कि पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जितने भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और मान लीजिए 2 4 6 8 10 जो भी हैं और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम कहेंगे कि वो सब किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है। अब साहब Q दूसरा की पॉइंट देखिए, Q इज इक्वल टू होता है बच्चों CB, ठीक है, क्योंकि B सबके अक्रॉस सेम है तो B तो कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, क्लियर। इट मीन्स सबकी C अलग अलग है, C1 C2 C3, तो इसका मतलब सब पर चार्ज बड़ा अलग अलग जाएगा, किसी पर Q1 गया, किसी पर Q2, किसी पर Q3, ठीक है, क्लियर। अब बच्चों ये भी की पॉइंट है आपका, है ना। तो ये कह रहा है कि जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगी उस पर चार्ज सबसे ज़्यादा स्टोर होगा, और जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम होगी उस पर चार्ज सबसे कम स्टोर होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है Q और C में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर फिर से इक्विवेलेंट वाला मुद्दा आता है। तो इक्विवेलेंट का मुद्दा क्या है कि ये सब पहलवान है बैटरी, और इस पहलवान के लिए ये इनमें से कोई भी एक कैपेसिटर ऐसा नहीं है कि ये टोटल चार्ज Q दे रहा है। तो इनमें से कोई भी कैपेसिटर ऐसा नहीं है जो अकेला इस Q चार्ज को स्टोर कर ले, समझ गए? ठीक है। तो उसको 3 का सहारा लेना पड़ा कि C1 C2 C3 कि भाई कुछ तू ले ले, कुछ तू ले ले, कुछ तू ले ले, तो मिल बांट के टोटल चार्ज को ले लेंगे। अब बच्चों बात आती है कि अगर इन तीनों की जगह पर एक ही कैपेसिटर ऐसा रख दिया जाए कि वो अकेला ही पूरे चार्ज को स्टोर कर ले, तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे अरे कि ये तो अकेला कैपेसिटर इन तीनों के बराबर है भाई, इन तीनों के इक्विवेलेंट है ना। तो अब मैंने क्या किया बच्चों, इन तीनों की जगह पर मैंने एक कैपेसिटर रख दिया और इसकी कैपेसिटेंस मैंने मान ली P फॉर पैरेलल, वहाँ CS था, S फॉर सीरीज, ठीक है, और उसको सेम बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गई 20 वोल्ट की बैटरी। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी आप इक्विवेलेंट निकालें, ये आदत में बना लें, अपने आदत डाल लें बच्चों कि जहाँ भी आपने इक्विवेलेंट निकाला है उसको एक डॉटेड बॉक्स में ज़रूर बंद करें, जिससे आपको ये याद रहेगा कि ये मैंने किसी का इक्विवेलेंट निकाला है, ठीक है। अब साहब यहाँ पर इस पर चार्ज कितना होगा बच्चों? ये टोटल चार्ज को लेगा Q को, और Q इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर? Q इज इक्वल टू CP और इंटू V, इतना, ठीक है। अब यहाँ पर Q1 कितना होगा बच्चों? Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, सॉरी हाँ C1 इंटू V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस एक ही है ना V, और Q2 क्या हो जाएगा बच्चों? C2 इंटू V, Q3 क्या हो जाएगा? C3 इंटू V, ठीक है। और जो Q है बच्चों टोटल चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है Q1, Q2 और Q3 में, तो तीनों का सम मिलके क्या बन जाएगा? टोटल चार्ज Q। अब Q इक्वल टू क्या है बच्चों? CP इंटू V। Q1 किसके इक्वल है? C1 इंटू V। Q2 किसके इक्वल है? C2 इंटू V। Q3 किसके इक्वल है? C3 इंटू B। B से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया बच्चों CP इंटू इक्वल टू CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। लो जी, ये आपकी पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये अब साहब अब मोर देन 3 हो तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3
प्लस C4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, n तक हो सकता है कुछ भी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। तो पैरेलल में जो आपके की पॉइंट्स हैं बच्चों क्या हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, और चार्ज Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C के रूल में, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C के रूल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब जिसकी C ज़्यादा होगी उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, जिसकी C कम होगी उस पर चार्ज कम होगा। और इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़, U इज इक्वल टू होता है बच्चों हाफ CV स्क्वेयर, है ना। मैंने हाफ CV स्क्वेयर क्यों लिया, क्योंकि B मेरा कॉन्स्टेंट है पैरेलल में, V मेरा कांस्टेंट है तो मैंने इसलिए ले लिया। तो इट मीन्स U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। लो जी, एक की पॉइंट आपका ये भी आ गया। इट मीन्स पैरेलल के केस में जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी स्टोर ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बच्चों बात आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ना। मतलब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज़ करना चाहिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें कब यूज़ करना होगा। तो अब इसको देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए एक और बात निकल के आएगी, बड़ी गजब की बात है। ये आप समझ गए, ये 2 3 6 ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट पता करते हैं। इनका इक्विवेलेंट मतलब इनकी जगह पर एक कैपेसिटर किस वैल्यू का रखा जाए वो हम पता करते हैं, ठीक है। तो वो हो गई हमारी CS, और CS के लिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो 1/C1 2, 1/C2 3 और 1/C3 मतलब 6, ठीक है। 6 एलसीएम ले लेंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 6/6, ठीक है, मतलब 1 सो CS कम्स आउट 1 माइक्रो फैराड, ठीक है। CS कम्स आउट 1 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो बच्चों इसका क्या मीनिंग है ये समझिए। अब इंडिविजुअल में 2 3 6 थी, मतलब 3 कैपेसिटर थे 2 3 6, आपने उन तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो जो उनसे तीनों से मिलके जो एक कैपेसिटर बन रहा है, मतलब ये तीनों मिलके कितनी कैपेसिटेंस प्रोवाइड करेंगे हमें, 1 माइक्रो फैराड। कहने का मतलब इंडिविजुअल में जो सबसे कम है 2, उससे भी कम, इंडिविजुअल में जो सबसे कम है उससे भी कम। ये इसमें बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब सपोज कीजिए हमारे पास 3.15 2.25, ठीक है, कैपेसिटेंस के 2 कैपेसिटर हैं सपोज, और हमें 2.25 से कम चाहिए। तो क्या कह रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट कह रहा है कि 2.25 और 3.15 के दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो जो रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस होगी वो 2.25 से भी कम आएगी। तो कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हम जब यूज करते हैं जब हमारे पास बड़ी कैपेसिटेंस हैं और हमें छोटी कैपेसिटेंस चाहिए, तो जो छोटी कैपेसिटेंस हमारे पास है उस छोटी कैपेसिटेंस को बड़ी कैपेसिटेंस के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे हमें उससे छोटी कैपेसिटेंस मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसमें की पॉइंट हो गया कि लिख लीजिए इसे आप, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज combination will be less than the capacitance which is smallest in individual capacitances।
ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी लेस देन द कैपेसिटेंस विच इज स्मॉलेस्ट इन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब साहब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पैरेलल, वही तीनों कैपेसिटर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए 2, 3, 6। तो अभी पैरेलल के लिए हमने निकाला था CPA इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो तीनों को सीधे सीधे ऐड कर देना है, 2 + 3 + 6, तो ये आ जाएगी हमारी 11 माइक्रोफैरड। तो इसमें क्या है, अब आप समझ गए होंगे, जस्ट रिवर्स ऑफ सीरीज होता है ये। कहने का मतलब इंडिविजुअल में जो सबसे बड़ी है 6, उससे भी बड़ी आएगी कैपेसिटेंस। समझे नहीं समझे? यहाँ पर क्या था, इंडिविजुअल में जो सबसे छोटी है उससे भी छोटी आएगी, इसमें इंडिविजुअल में जो सबसे बड़ी है उससे भी बड़ी आएगी। तो कहने का मतलब सपोज कीजिए हमारे पास 2 का है, 3 माइक्रोफैरड का है, 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, लेकिन हमें 6 से भी ज़्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वाला है उसको कम वाले के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो जो सबसे ज़्यादा वाला है हमें उससे भी ज़्यादा कैपेसिटेंस मिल जाएगी। सीधी सी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी लार्जर देन द कैपेसिटेंस विच इज लार्जेस्ट इन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। समझ गए ना? इसी को मॉडिफाई, इसी में बस सीरीज की जगह पैरेलल करना है, लेस की जगह लार्ज करना है, और स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे और कब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेसिक नॉलेज थी, ठीक है ना। अब इस नॉलेज पर हम कुछ देखिए, मतलब मैंने अभी आपको बोर्ड लेवल का ही बताया है, मैंने कोई ऐसा आसमानी कोई तूफानी चीज़ नहीं बता दी है, ये आपके बोर्ड लेवल की चीज़ें हैं। बस हो सकता है मैंने थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया होगा, है ना। अब मैं आपको बस ये दिखाऊंगा कि अगर हमको बोर्ड लेवल का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है, तो यार ये जो जेईई मेंस और ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका एक हवा बना रखा है, और जेईई मेंस और नीट, है ना, कुछ नहीं होते यार। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चीज़ों को यूँ चुटकी में हैंडल करेंगे। तो ये इतनी बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। और देखिए मैं अब आपको कुछ लेटेस्ट जेईई के जो क्वेश्चंस, लेटेस्ट अभी ताज़ी 1920 21 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको करूँगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि वो क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट से इजीली हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका ये जेईई मेन 2021 में, मतलब ताज़ी क्वेश्चन ही हैं। तो आपको ये 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3, उनकी कैपेसिटेंस गिवन है 2 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हैं। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। ये आपके ऑप्शंस हैं 3:4:4, 2:3:3, 2:1:1, 1:2:2। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, बाकी बहुत कम टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली बात, बैटरी का काम होता है, जो मैंने आपको समझाया मैं बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, जिससे आपको ये लगे कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी है वो एज इट एज अप्लाई हुई है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बैटरी का काम होता है चार्ज सप्लाई करना, यहाँ से चार्ज आएगा। अब गौर कीजिए, यहाँ पर आगे चार्ज के सामने चॉइस है, मतलब वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो हमने मान लिया इधर चार्ज गया कितना बच्चों Q1, और इधर चार्ज गया बच्चों कितना Q2, ठीक है। अब इस पर Q1 जाएगा तो बच्चों इस पर भी Q1 जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही पाइप से कनेक्ट है, समझ रहे हैं। अभी पाइप वाला जो मैंने बताया था, तो मतलब दोनों पे चार्ज सेम हो गया, इस पर Q2 हो गया। अब बच्चों कॉन्सेप्ट याद कीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर ऐसे हैं कि जिन पर सेम चार्ज आ रहा है, जो इस पर है वही उस पर है, तो वो किस में कनेक्ट है, सीरीज में। तो बच्चों इसका मतलब ये दोनों किस में कनेक्ट हो गए बच्चों, सीरीज में कनेक्ट हो गए, समझ गए होंगे। अब सीरीज में इन दोनों की हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो 1/CS = 1/6 और प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 12, तो 2 + 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 3/12, बोले तो 1/4,
और दिस इम्प्लाइज सी एस इक्वल टू बच्चों 4 माइक्रो फैराड। मतलब इन दोनों की जगह पर हम 4 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो रख दीजिए। अब साहब मैंने इन दोनों की जगह पर एक 4 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर रख दिया और मैंने उसको एक डॉटेड बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। डॉटेड बॉक्स के अंदर रखने से ये है कि मेरे को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कहाँ से आ गया, तो मेरे को ये पता है कि अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ठीक है। और ये आपका 2 माइक्रो फैराड है ही बच्चों, क्लियर। तो ये है आपका C1 इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड और ये दोनों कनेक्ट हैं आपके बैटरी से, कितनी 20 वोल्ट की बैटरी से। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, ये प्लेट और ये प्लेट दोनों एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं और ये दोनों प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं। कहने का मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल यहाँ B1 है तो इसके अक्रॉस भी B1 होगा, ये B2 है तो ये भी B2 होगा। तो कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो कितना B, तो ये हो गया साहब आपका V, तो इसके अक्रॉस भी V, ठीक है। तो ये दोनों किस में हो गए बच्चों, पैरेलल में। भाई पोटेंशियल डिफरेंस किस में सेम रहता है, पैरेलल में। तो ये दोनों कैपेसिटर हो गए हमारे पैरेलल में, सही है। अब बच्चों इस पर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू CV। तो Q1 होगा C1 इंटू V। तो C1 कितनी है 2 और बच्चों V कितना है V। तो Q1 हो गया हमारा बच्चों 2V। अब बच्चों इस पर चार्ज निकालो जो इक्विवेलेंट निकाला था। तो इक्विवेलेंट पर चार्ज आएगा हमारा, मान लो ये C डैश है और C डैश कितनी आई है हमारी CS है ये, तो और वो कितनी आई है 4 माइक्रो फैराड। तो Q डैश हो जाएगा बच्चों हमारा कितना, Q डैश हो जाएगा QS हो जाएगा CS इंटू V और CS कितनी है बच्चों 4 और इंटू V, क्लियर। अब उल्टा चलिए बच्चों, इसको बोलते हैं बैक मूव मेथड। क्या बोलते हैं इसको मैं बोलता हूं इसे बैक मूव मेथड। मतलब पहले मूव होना है, मतलब पहले सर्किट इक्विवेलेंट करते जाइए कि इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट, इसकी जगह इसका इक्विवेलेंट, फिर पीछे चलते जाइए कि कौन किसका इक्विवेलेंट था। जैसे अब मैं पीछे चलूंगा तो ये किसका इक्विवेलेंट था, ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट था बच्चों, ये इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट था और सीरीज में चार्ज सेम होता है। कहने का मतलब इस पर चार्ज कितना है 4B, तो ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इस पर भी 4B चार्ज होगा और इस पर भी 4B चार्ज होगा, ठीक है। तो C1 पर कितना चार्ज है बच्चों, C1 पर चार्ज है आपका 2B, तो 2B। C2 पर कितना चार्ज है बच्चों 4B और C3 पर कितना चार्ज है 4B, ठीक है। तो 2B से डिवाइड कर दो तो 1:2 इज द आंसर। तो आंसर डी इज करेक्ट, आंसर डी इज करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर आपका बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका बोर्ड लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो बच्चों डराने को तो तुम्हें ये दुनिया आपको डराएगी बच्चों, क्योंकि अगर वो डराएगी नहीं तो तुम वहाँ जाओगे नहीं। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वहाँ 2.5-3 लाख रुपए आप उन्हें देने नहीं जाओगे अगर वो आपको डराएंगे नहीं कि जेई ये नीट ये जेई एडवांस ये कुछ नहीं है। मैं तो आपको बस यही सलाह दूंगा, कुछ अच्छी बुक्स खरीदिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और आज की दुनिया में ऑनलाइन ये यूट्यूब गूगल ये इतने सारे कहते हैं ना आपके पास क्या बोलूँ उसे बोलते हैं ना संसाधन है ना, इतने साधन हैं कि आप कहीं से भी नॉलेज ले सकते हो। सेल्फ स्टडी की आदत डालिए, अच्छी अच्छी बुक्स खरीदिए, कुछ 2-4 उनको पढ़िएगा, ठीक है। और इधर उधर से आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी कुछ भी डाल दीजिए यार, तमाम नॉलेज आ जाती है खुल के। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों सेल्फ स्टडी की आदत डालिएगा, ठीक है। और डरिएगा मत, दुनिया डराएगी आपको, और डराएंगे इसलिए क्योंकि उन्हें ज़रूरत है कि आप उनके पास जाए और आपको वो ये कहेंगे कि हम आपका डर ख़त्म करेंगे, हम आपको जेई में ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। कोई कहीं नहीं ले जाता बच्चों, अपनी मेहनत ले जाती है ऑलवेज कहीं भी ठीक है। तो बच्चों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, बहुत ईजी, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी हैं बिल्कुल
डिट्टो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। और क्वेश्चन है कि इन दिस सर्किट द टोटल चार्ज इज 750 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज कौन सा होता है? जो बैटरी सप्लाई करती है। तो ये बैटरी जो सप्लाई कर रही है, टोटल चार्ज कितना कर रही है? 750 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब साहब, एंड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2, अक्रॉस कैपेसिटर C2, ये C2 कैपेसिटर है। ठीक है, कितना है? 20 वोल्ट। C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 इज, देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 इज। अब बच्चों कैसे, जेई मेन में आ चुका है बच्चों ये 2020 में, तो बच्चों घबराना नहीं है। मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताई है ना, उसी से होगा। कैसे? देखिए ज़रा, देखो बच्चों, ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, समझ गए होगे? ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल कैसे पैरेलल में? कि ये दोनों प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं, ये दोनों प्लेट एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं। तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल है वही इसका है, जो इस प्लेट का पोटेंशियल है वही इसका है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम है, पैरेलल में हो गए। तो एज पर क्वेश्चन वो कह रहा है कि C2 के अक्रॉस 20 वोल्ट के कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 20 वोल्ट। सिंपल सवाल हो गया। ठीक है, तो इस पर चार्ज कितना होगा बच्चों? Q3 इक्वल टू C3 इंटू बी, तो 8 इंटू 20 मतलब आपका 160 माइक्रो कूलम इस पर। और यहाँ पर बच्चों टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज पूरा जाएगा इस पर 750 माइक्रोकूलम। अब 750 में से इस वाले कैपेसिटर पर बच्चों कितना चार्ज गया है? 160 माइक्रोकूलम। तो इस पर कितना गया होगा भाई? टोटल में से इतना, टोटल 750 में से 160 चला गया इधर, तो 750 माइनस 160 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 590 माइक्रोकूलम चार्ज आपका इधर गया होगा। सवाल ख़त्म, सवाल ख़त्म। ऑप्शन बी हो गया सवाल। समझेंगे? मैं समझ रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। भाई ये दोनों, इसके एज पर क्वेश्चन इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके अक्रॉस 20 वोल्ट होगा। अब इसका पोटेंशियल भी पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो इस पर ये पता कर लिया कि इस पर कितना चार्ज है, तो इस पर चार्ज आया इतना। अब टोटल चार्ज यहाँ से जो 750 है वो इस पर पूरा 750 जाएगा। 750 में से 160 इधर गया है, तो 750 में से 160 निकल के जो बचा होगा वही तो गया होगा उधर। ठीक है, तो वो आ गया आपका 590 माइक्रोकूलम। सवाल खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि इन द फिगर द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफैराड, द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज -30 माइक्रोकूलम। तो जो 10 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है वो कह रहा है कि उसकी लेफ्ट प्लेट पर कितना चार्ज है? -30 माइक्रोकूलम। तो जाहिर सी बात है इस प्लेट पर कितना होगा बच्चों? +30 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि द चार्ज ऑन द राइट प्लेट ऑफ द 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, जो 6 माइक्रोफैराड वाला ये जो कैपेसिटर है इसकी राइट प्लेट, तो राइट प्लेट कौन सी है? ये वाली। तो इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा वो ये पूछ रहा है बच्चों हमसे। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा जेई मेन 2019 में। ठीक है, तो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। तो अब कैसे करें साहब इसे? चलो जरा देखिए, इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करूं तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ, और ये बैटरी का बच्चों क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल, तभी तो नेगेटिव आएगा ये, है ना। तो यहाँ से पॉजिटिव चला तो इस प्लेट पर पॉजिटिव, फिर इस पर नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ से चले तो इस प्लेट पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है ना, समझ गए होगे आप भाई। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज चला 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 इस प्लेट पर पॉजिटिव आया, फिर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, फिर इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव, फिर ये इंडक्शन की वजह से नेगेटिव नेगेटिव, फिर यहाँ इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव, और ये इंडक्शन की वजह से नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ से चार्ज गया कितना? Q। ये Q जाएगा इस पर इधर, है ना। अब ये Q यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो सपोज इधर गया Q1 और इधर गया ये
Q2, ठीक है। ये Q1 Q2 मिलके यहाँ पे ये Q1, ये आपका Q2 और ये मिलके यहाँ पर कितना गया Q, ठीक है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये हो गया साहब हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और Q कितना है टोटल 30 माइक्रो कूलम, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू हो गया हमारा 30 माइक्रो कूलम, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में, है ना। तो इसके अक्रॉस सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इसके अक्रॉस है पोटेंशियल डिफरेंस V2, तो V1 इज इक्वल टू बच्चों होगा आपका V2 के, दोनों पोटेंशियल इक्वल है, पैरेलल में है ना। तो V1 इक्वल टू B इक्वल टू होता है बच्चों Q अपॉन C, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका Q1 अपॉन C1 मतलब 6 इक्वल टू B2 इक्वल टू हो जाएगा Q2 अपॉन C2 कितनी है 4, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/6 Q1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2Q1 अपॉन 3, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू Q2 की वैल्यू। इस Q2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका Q1 प्लस Q2 हो जाएगा आपका 2Q1 अपॉन 3 और इक्वल टू है आपका 30, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5Q1 इक्वल टू 90, ठीक है। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई बच्चों 18 माइक्रो कूलम, और किस में आ रही है ये प्लस में आ रही है। तो कहने का मतलब जो 6 माइक्रो फैरड वाला कैपेसिटर है इसकी इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा बच्चों 18 माइक्रो कूलम, 18 माइक्रो कूलम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम्स करा के बच्चों ये दिखाने की कोशिश की है कि ये हवा दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जेई नीट ये कुछ अलग आसमान से बच्चे आते हैं या अलग आसमान से आके इनके पेपर डिज़ाइन किए जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है बच्चों के अब जो पेपर डिज़ाइन होते हैं वो टोटली CBSE और NCERT के बेस पर ही होते हैं, मतलब आउटसाइड दी NCERT आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपको कोई इस तरह का डरा रहा है कि हाई जेई हाई नीट ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, डरिए मत, पढ़ाई करते रहिएगा और रेगुलर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और किसी के डराने में और बहकाने में नहीं आना है, ठीक है। अपने पर विश्वास रखिएगा और अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।